रामायण महाकाव्य सनातन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसे अगर धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। रामायण के हर पन्ने पर अनेक रहस्य और रोमांच छुपा है। रामायण की सबसे बड़ी घटना भगवान राम का वनवास जाना है। रामायण के अनुसार माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा था। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, जिसकी वजह से रावण का अंत हो सका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैकेयी ने राम के लिए पूरे जीवन की बजाय केवल 14 वर्षों का वनवास क्यों मांगा? इस घटना के पीछे क्या है कारण, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। राजा दशरथ की 3 रानियों में कैकेयी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी। उन्होंने ही राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। यही कारण है लोगों ने कैकेयी को नकारात्मक रूप से देखा। लेकिन कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से भगवान राम के वनवास का वरदान मांगने के पीछे कारण क्या था? क्या वो मंथरा के बहकावे में आई थी या फिर वो अपने पुत्र भरत को राजगद्दी बैठाना चाहती थी? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। एक बार देवों और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी थी। उस वक्त राजा दशरथ के साथ रानी कैकेयी भी उनकी सारथी बनकर गई थी। युद्ध भूमि में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की प्राणों की रक्षा की थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ कैकेयी से 2 वरदान मांगने को कहा था। लेकिन कैकेयी ने कहा कि वो समय आने पर वरदान मांगेगी। आगे चलकर कैकेयी ने अपने दोनों वरदान दशरथ से मांगे। कैकेयी ने तो दशरथ से कुछ मांगा जिनमें एक श्री राम के वनवास से जुड़ा था और दूसरा की उनके पुत्र भरत को गद्दी पर बिठाने से। लेकिन ऐसे वरदान कैकेयी ने मांगे क्यों? दरअसल राजा दशरथ की रानी कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। राजा अश्वपति के राज पुरोहित श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि थे। कैकेयी को वेद शास्त्रों की शिक्षा रत्न ऋषि ने ही दी थी। उन्होंने कैकेयी को बताया था कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। इसके साथ ही ज्योतिष्य गणना के आधार पर उन्होंने ये भी बताया था कि दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर भी बैठी तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के हाथों बाण लगने से हुई थी, जिसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह से वह पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। कैकेयी को इसके बारे में पता था। राम दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे। राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब था कि राम की मृत्यु। कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। कैकेयी ये भी नहीं चाहती थी कि राम रघुवंश के नाश का कारण बने और उन्होंने ये वरदान मांगा कि भरत को राज्य दिया जाए। प्रभु श्री राम ने कभी माता कैकेयी को गलत नहीं कहा था। साथ ही जब भरत ने अपनी माता को कटु वचन कहे तो प्रभु श्री राम ने उन्हें रोका भी। लेकिन कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का ही क्यों वनवास मांगा? इसके पीछे 3 मुख्य कारण बताए हैं। पहला कारण, राजकीय नियम। रामायण की कहानी त्रेता युग के समय की है। उस समय ये नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वो राजा बनने का अधिकार खो देता है। ये नियम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या खंड में लिखित है। कैकेयी ये बात जानती थी, उसने ठीक 14 वर्ष का वनवास ही मांगा। ये अलग बात है कि बाद में भरत ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वनवास समाप्त करने के बाद राम ही सिंहासन पर बैठे। अब बात करते हैं कलयुग यानी आज के समय की। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी के लिए 12 साल की अवधि तक अधिकार का कोई क्लेम नहीं करते तो वो प्रॉपर्टी आपके अधिकार से चली जाती है। ये बात द लिमिटेशन एक्ट 1963 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कही गई है। इस एक्ट के अनुसार प्राइवेट प्रॉपर्टी पर 12 साल और सरकारी प्रॉपर्टी पर 30 साल की अवधि के अंदर अपने अधिकार का क्लेम करना जरूरी है। इसका वेरिफिकेशन आप किसी भी कानूनी सलाहकार वकील से करवा सकते हैं। दूसरा कारण, 14 वर्ष वनवास मांगने का कारण उस समय की यह मान्यता थी कि 14 वर्ष तक एक साथ जीवन काल जीने से आदमी का चरित्र और स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। इसका अर्थ है दंडक वन में 14 वर्ष तक पेड़ की छाल, जानवरों की खाल पहनने और बालों का जटाजूट बनाकर जीवन जीते हुए राम अपना पूरा जीवन तपस्वियों जैसा ही जीने लगे। तीसरा कारण, राजा दशरथ से बदला राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ ने विचार विमर्श से ही लिया था। ऐसा कहा जाता है कि यह बात कैकेयी को 14 दिन बाद पता चली। उन्हें ये बात मंथरा से मालूम चली। इस बात का बदला लेने के लिए कैकेयी ने उन 14 दिन को हर दिन 1 वर्ष मानकर 14 साल का वनवास राम के लिए मांगा। इस वीडियो में आपने राम को 14 ईयर वनवास क्यों हुआ आपने जान लिया। इसमें आपको कौन सा विषय पता नहीं था कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि इससे हमें और भी ज्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं
नहीं करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर चेक कीजिए।